ब्राह्मण भला न वैश्य में भला न कोई। क्या 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में एक बयान पूरा चुनावी समीकरण बदल सकता है? क्या पश्चिमी यूपी में ब्राह्मण वोटरों की नाराजगी समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकती है? और क्या बीजेपी के बाद अब बसपा भी इसी मुद्दे पर सपा को घेर कर बड़ा राजनीतिक फायदा लेने की तैयारी में है? यही सवाल इस वक्त यूपी की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी का बयान अब सिर्फ एक विवाद नहीं रह गया, बल्कि 2027 चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। पश्चिमी यूपी की राजनीति हमेशा से जातीय समीकरणों पर टिकी रही है। जाट, मुस्लिम, दलित, पिछड़ा और ब्राह्मण वोट बैंक यहाँ चुनावी नतीजों को सीधा प्रभावित करता है, और यही वजह है कि बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बसपा तीनों दल इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हुए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि जिस पिच पर वो मजबूती से चुनावी बैटिंग करना चाहती है, उसी पिच को उसके अपने नेता का बयान खराब कर देगा। सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी का ब्राह्मण समाज को लेकर दिया गया बयान वायरल होते ही राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। ब्राह्मण संगठनों ने नाराजगी जाहिर की, सोशल मीडिया पर विरोध शुरू हो गया और विपक्ष को सपा पर हमला करने का बड़ा मौका मिल गया। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद राजकुमार भाटी ने माफी भी मांगी, लेकिन मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब भाटी के बयान के बाद ही सपा के अंदर ही बगावत के सुर तेज हो गए। कई बड़े स्थानीय नेताओं ने इस्तीफा दे दिया, जबकि सैकड़ों कार्यकर्ताओं के पार्टी छोड़ने की चर्चा ने सपा की चिंता और बढ़ा दी है। सबसे ज्यादा परेशानी सपा के लिए इसलिए बढ़ी है क्योंकि पार्टी पिछले काफी समय से ब्राह्मण वोटरों को साधने की कोशिश कर रही थी। अखिलेश यादव पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के साथ साथ ब्राह्मण वोट बैंक को भी जोड़ने की रणनीति पर काम कर रहे थे। सपा लगातार ब्राह्मण सम्मेलन करा रही थी, ब्राह्मण चेहरों को मंच पर आगे लाया जा रहा था और बीजेपी से नाराज ब्राह्मण वोटरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश हो रही थी। लेकिन अब भाटी के बयान ने पूरी रणनीति को बड़ा झटका दे दिया है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि पश्चिमी यूपी में ब्राह्मण वोट बैंक का प्रभाव कई सीटों पर निर्णायक माना जाता है। ऐसे में अगर ये नाराजगी लंबी चली तो इसका सीधा असर 2027 विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। वहीं अब बहुजन समाज पार्टी भी इस मुद्दे पर खुलकर मैदान में उतर आई है। मायावती ने सपा पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि इस पूरे प्रकरण ने साबित कर दिया है कि दलितों, अति पिछड़ों और मुस्लिम समाज की तरह ब्राह्मण समाज के प्रति भी सपा का जातिवादी चाल और चरित्र बदला नहीं है, बल्कि और ज्यादा गहरा हुआ है। मायावती ने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार के रवैये को लेकर ब्राह्मण समाज में नाराजगी जरूर है, लेकिन बसपा ने हमेशा सर्व समाज को सम्मान और भागीदारी दी है। उन्होंने दावा किया कि बसपा में यूज एंड थ्रो की राजनीति नहीं होती, यानी अब ये लड़ाई सिर्फ बीजेपी और सपा तक सीमित नहीं रह गई। बसपा भी ब्राह्मण वोटरों को साधने के मिशन में उतर चुकी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर ब्राह्मण वोट बैंक में हल्का सा भी बदलाव हुआ तो पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर पूरा चुनावी गणित बदल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राजकुमार भाटी का बयान सिर्फ कुछ दिनों का विवाद बनकर रह जाएगा, या फिर 2027 चुनाव में यही बयान समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी राजनीतिक कमजोरी साबित होगा, क्योंकि यूपी की राजनीति में जातीय समीकरण जितनी तेजी से बनते हैं उतनी ही तेजी से बिगड़ते भी हैं।